Students, we are going to start a new chapter called chapter 13, Sailing Out to Space. In the previous chapter also we learnt about space, how people go to space, how scientists discover the scientists' discoveries, what do people do while going to space, how are modern day spacesuits important. We talked about future spacesuits also and how we fly in space. So today we are going to start a new chapter which is connected to space only, but it is a little different concept. This is a poem about a child which says कि वो ड्रीम करता है, he has dreamed that he is traveling to space, और वो क्या क्या चीज़ें ड्रीम करता है स्पेस के बारे में. we are going to learn that. Okay, so let's get started. Have you ever dreamt of traveling to space? What would you do in a space? Read this poem by Gareth Lancaster to find out what the poet wants to do there. तो यहाँ पे पोएट ड्रीम कर रहा है कि मैं ट्रैवल करूँगा स्पेस में, और वो बता रहा है कि वो क्या क्या ड्रीम करता है. I dream of sailing out to space upon a yacht of stars with portholes all along the sides. I'd gaze amazed at stars. With must-made storm, with spider webs and sail of fluffy cloud, I'd watch the earth go sweeping past as out to space I applaud. तो वो कहता है मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि मेरी एक याच है, बोट है, मैं बोट से, ऐसा प्रैक्टिकली बेटा पॉसिबल नहीं है कि कोई अपनी याच से, बोट से स्पेस में ट्रैवल करे. रॉकेट्स ही ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो उसका ड्रीम है, इसलिए वो इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है. तो वो अपनी सेल करके स्पेस में जा रहा है, और उसकी जो याच है, जो उसका बोट है, वो किससे, तारों से, सितारों से भरी हुई है. ठीक है, और उसके पोर्ट होल्स है, मतलब साइड में 2 होल्स हैं, और बहुत सुंदर उसने अपनी बोट को बनाया हुआ है. और वो किसको देखता हुआ जा रहा है, वो जैसे जैसे जा रहा है वो मार्स को देख रहा है, वो जैसे जैसे अर्थ से बाहर जा रहा है, क्योंकि अर्थ के बाहर क्या है, मार्स अर्थ के थोड़ा करीब है, इसीलिए वो मार्स को देख रहा है. विद मस्ट मेड स्ट्रॉन्ग विद स्पाइडर वेब्स एंड सेल ऑफ फ्लफी क्लाउड. वो कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, टाइट टुगेदर करे हुए हैं, और फ्लफ़ी क्लाउड हैं. सेल ऑफ फ्लफ़ी क्लाउड, मैं कहाँ की सेल कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मैं क्लाउड में जाके सेल कर रहा हूँ, वहाँ से निकलता हुआ जा रहा हूँ और उसका भी मज़ा ले रहा हूँ. और मैं ये भी देख रहा हूँ जो अर्थ है, वो जैसे जैसे मैं अर्थ को छोड़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं स्पेस से बाहर, अर्थ से बाहर निकल के स्पेस में जा रहा हूँ, वैसे अर्थ पीछे को छूट रहा है. एज आई आउट स्पेस आई प्लोड मतलब बेटा वहाँ से एकदम से निकल जाना. मूव्ड थ्रू समथिंग, वहाँ से निकल रहा है, अर्थ से वो निकल रहा है. विथ स्टार्स इन फ्रंट एंड स्टार्स बिहाइंड एंड प्लैनेट्स फार एंड नियर, I'd sail my yacht around the rings of Saturn with a cheer. And onwards passing Jupiter to watch the big red storm, then far around it outer moons and through an asteroid storm. तो वो क्या कह रहा है, मैं जैसे जैसे वहाँ जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे आगे भी तारे हैं, मेरे पीछे भी तारे हैं, स्टार्स हैं, और बहुत प्लैनेट्स भी हैं, कुछ दूर हैं कुछ पास हैं. और मैं जो सैटर्न है, जो सैटर्न है, सैटर्न में रिंग्स होती है बेटा, जो सैटर्न प्लैनेट होता है उसमें रिंग्स होती हैं. तो वो कह रहा है मैं बहुत चीयर के साथ, मैं बहुत हैप्पीली अपनी याच को उसके राउंड्स में घुमाऊंगा. और फिर क्या करूँगा, एंड ऑनवर्ड्स पासिंग जुपिटर, और फिर जुपिटर से होता हुआ जो टू वॉच द बिग रेड स्टॉर्म. जुपिटर बहुत रेड कलर का बड़ा होता है, इसीलिए वो कह रहा है मैं एक बहुत बड़ा सा रेड जुपिटर देखूँगा. देन फार अराउंड इट आउटर मून्स, और उसके बाहरी के जो मून्स हैं, जुपिटर के पास जो मून्स हैं, मैं उन्हें भी देखूँगा. एंड थ्रू एन एस्ट्रॉयड storm. Then far around its outer moons and through an asteroid storm, I dream of sailing out to space to catch a star or two, exploring through the universe and just take in the view. तो वो क्या कहता है, पोएट कहता है कि मैं जो बिग रेड स्टॉर्म, जो बिग रेड जुपिटर है, उसको मैं क्या करूँगा, उससे भी होता हुआ जाऊँगा, और उसके आउटर मून्स जो हैं उनको दूर से देखूँगा. एंड थ्रू एन एस्ट्रॉयड storm. एस्ट्रॉयड storm क्या होता है बेटा, लार्ज ग्रुप होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स के होते हैं, जो सन के राउंड घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं.
तो वो क्या कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड सॉर्म्स हैं, मतलब एस्ट्रॉइड सॉर्म्स मतलब छोटे मून्स जो हैं, जो सन लार्ज ग्रुप में इकट्ठे होके झुंड में जो सन के रिवॉल्व होते हैं, वहाँ से भी होता हुआ जाऊँगा। वो फिर से वो कहता है आई ड्रीम ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस टू कैच अ स्टार और ट्रू, और उसकी क्या इच्छा है कि एक दो तारों को, स्टार्स को मैं कैच कर लूँ। एक्सप्लोरिंग थ्रू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को मतलब होल ऑफ द स्पेस, एक्सप्लोरिंग करना मतलब उसके बारे में नॉलेज गेन करना, ट्रैवल करके उसके बारे में लर्न करना, कुछ उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना। थ्रू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना एंड जस्ट टेक इन द व्यू, और मैं व्यू लूँगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरेरी डिवाइस। The line I dream of sailing out to space has been repeated for making a better impact. This is called repetition. तो इसलिए बार बार इन्होंने I dream of sailing out to space लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बार बार ये चीज़ें रिपीट कही गई हैं, so that उसका impact better हो. This is called repetition.